पूजा। अरे क्या हुआ? ये चेहरा इतना उतरा हुआ, क्या बात है? उतरा हुआ कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे नहीं, कोई ना कोई बात जरूर है। नहीं, तुम तो इतना खुश होके आते हो। बात दरअसल ये है कि आज मैंने डाकू पकड़ तो लिए और वो मेरे पास तक आए भी। अचानक से मैं उनको पकड़ भी नहीं पाया। वैसे खैर आज एक बात तो मालूम पड़ी कि डाकुओं के दिल में भी रहम होता है। मैंने कहा था ना कि डाकू दिल के बुरे नहीं होते, अच्छे होते हैं। और कोई भी जानबूझ के डाकू नहीं बनता, और अच्छे होते हैं डाकू भी। और फिर दूसरी बात तो क्या है, अपनी मर्जी से तो कोई डाकू नहीं बनता ना, हर किसी के आगे मजबूरी होती है। और फिर न जाने क्यों वो भी बेचारे आज़ादी चाहते हैं इन चीज़ों से, लेकिन मिल नहीं पाती है उन्हें। क्या करें वो भी, फिर भी वो इसी रास्ते को चुनते हैं। और डाकू तो बहुत अच्छा। रुकिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। आज आप मेरे हाथ का भी खाना खा के देखिए, ठीक है? 1 मिनट। जी। पहले तो तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? अरे हाँ, मैं तो आपको नाम ही बताना भूल गई। हाँ, आप लोगों ने पूछा ही नहीं, हाँ, मुझे भी याद नहीं रहा। मेरा नाम संगीता है। लेकिन आप भैया ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आज तुम्हारी रिपोर्ट आई थी थाने में गुमशुदा की। तुम्हारे पति ने उसमें लिखवाया था कि तुम कहीं। अच्छा, मेरे गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई होगी। हाँ, खैर उन्हें तो लिखवाने दीजिए, मुझे उनके पास ही नहीं जाना। और वैसे भी अब वो अपनी दूसरी बीवी के साथ खुश है। अच्छा, तुम्हारे पति करते क्या है? काम? वो कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही। क्या करते हैं मैंने पूछा? हाँ, किसान है ना। झूठ बोल रही हो तुम। सच सच क्यों नहीं बोलती कि तुम डाकू भवानी सिंह की पत्नी हो? तुमने हम लोगों को झूठ बोल के तुम घर से निकल के आ गई। डाकू की बीवी? हाँ पूजा, ये डाकू भवानी सिंह की पत्नी है। बताओ ये बात सच है कि नहीं? मैं जानता हूं कि एक डाकू की बीवी भी एक मुजरिम होती है। समझ में आया? मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, तुम्हें गिरफ्तार करूं या फिर। आपका जो दिल चाहे आप कर लेना। क्या दिल चाहे? मतलब कि तुमने हम लोगों को फंसाने के लिए ये सारा षड्यंत्र तुमने रचा था इस तरीके का? आप गलत समझ रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं। झूठ बोल रही हो तुम। शायद भैया आप मुझे गलत समझ रहे हैं। हाँ, मैं जानती हूँ कि झूठ बोल के मैं आपके घर में आई। मतलब कि ये सब झूठ है जो मैं बोल रहा हूँ? ये सब झूठ है तो सच बताओ, सच क्या है? सच क्या है सच? बताओ ना। भवानी नहीं, भानु। भवानी बना सिर्फ आपकी वजह से, आपके माँ बाप की वजह से। वो तो एक सीधा साधा भोला वाला गांव का एक बहुत अच्छा इंसान था। चंदनपुर गांव याद है ना? हाँ याद है, मैं भी तो वहीं का रहने वाला हूँ। आपके बाप विक्रम सिंह की वजह से उसके माँ बाप ने आत्महत्या की। वो बागी बना किस लिए? इसलिए क्योंकि वो तुमसे बदला ले सके। नहीं, ऐसा नहीं है। वो बागी बना तो सिर्फ अपने परिवार के लिए। समझ में आया? वो हमारे लिए नहीं बना। मेरे पिता तो उसके चाचा और ताऊ को समझाना चाहते थे, मेरे बाप की वजह से नहीं। वो खुद अपने परिवार की वजह से वो डाकू बना। और सुनो, उसके जो माता पिता हैं उन्होंने जो आत्महत्या की थी ना, वो सिर्फ किसी और की बदौलत नहीं, खुद पे खुद अपने भाइयों की बदौलत उन्होंने आत्महत्या की। और सुनो, उन्होंने पूरे चंदनपुर गांव में अत्याचार कर रखा था। किसी की जमीन झपटना, ये करना वो करना, किसी की बहन बेटियों को सताना, ये सब कर रखा था। और मेरे पिता ने तो सिर्फ इतना फर्ज निभाया कि वो उन्हें सुधारना चाहते थे। मेरे पिता तो चाहते थे कि उन सबको कानून के हवाले कराएं, पर जवाब में उन्होंने गोली चलाई। और हाँ, ये बात सच है कि पहली गोली उधर से ही चली थी। समझ में आया तुम्हें? इसका मतलब काली ने वो भानु को उल्टी पट्टी पढ़ाई है?
यानी कि अपने शिकंजे में फंसाने के लिए ये सब झूठ बोला है? हकीकत ये है, लेकिन भानु तो आज तक आपको अपना दुश्मन समझता आया है। वो समझता है कि आपके माँ बाप की वजह से उसके माँ बाप ने आत्महत्या की। उसको इन सब बातों का पता नहीं है, सिर्फ इसलिए शायद है कि अगर आज को इन सब बातों का उसे पता होता तो वो ना तो इस गैंग में आता और ना ही वो इस तरीके के कारनामे कर रहा होता। पर मेरी एक बात समझ नहीं आती कि तुमने एक डाकू से शादी क्यों की? सुन के देख के तो बहुत अजीब लगता है कि मैंने एक डाकू से शादी करी थी। मैंने एक डाकू से शादी नहीं करी थी। डाकू वो तब नहीं था, वो तो अब बन गया है। वो तो मेरा और उसका प्यार तो बचपन का था। बचपन से लेके आज तक जब हम बड़े हुए, एक साथ पढ़ते, रहते, घूमते फिरते हमेशा। और मैंने तो भानु के लिए अपने माँ बाप को तक छोड़ दिया। जब मैं भानु के साथ आई तो मेरे माँ बाप ने कह दिया मुझसे कि आज से तू हमारे लिए मर गई। उसी दिन से मैंने भानु को ही सब कुछ अपना मान लिया था। लेकिन भानु को बहुत समझाने की कोशिश करी मैंने कि ये काम छोड़ दो, मत करो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। लेकिन वो मेरी एक भी बात नहीं माना, और जब नहीं माना तो मजबूरन उस दिन मैं आत्महत्या करने निकल गई कि ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। लेकिन एक बात तो मेरी समझ में आ गई। क्या? अपने माँ बाप का बदला लेने के लिए काली अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए मेरे पति को इस्तेमाल कर रहा है। देखो बहन, जितनी भी तुमने मुझे सारी बातें बताई मैं सब समझ चुका। देखो, भानु को कानून अब छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जिस दिन पकड़ा जाएगा कानूनों की नज़र में, उस दिन वो सलाखों के पीछे होगा। पर उससे पहले कि वो कोई और गलत कदम उठाए, तुम ही एक वो हो जो उसे समझा सकती हो। आज मैंने डाकुओं के अंदर भी एक दरिया दिली देखा। वो किसी को बेवजह ऐसे मारेंगे नहीं, मैं ये सब बातें जानता हूँ। लेकिन आप अगर जाओगी तो उन दोनों को समझा के बोलना ज़रूर कि वो दोनों अपने आप को कानून के हवाले कर दें। आपको क्या लगता है कि यहाँ आने से पहले क्या मैंने उन्हें समझाया नहीं था? अरे मैंने इतना सब कुछ करके देख लिया, लेकिन भानु ने मेरी एक बात नहीं मानी। और जब नहीं मानी तब मैंने ये ठान लिया कि अब मुझे इस दुनिया में रहना ही नहीं है। उन लोगों को मैं समझाऊंगी। तुम? हाँ। पागल हो गई हो क्या? अरे जो क्यों? उन डाकुओं की पत्नी है वो तक उन्हें ना समझा पा रही, तुम समझाओगी? रवि, उनके समझाने में और मेरे समझाने में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इंसान को किस तरीके से समझाया जाता है। खैर, समझाएंगे कैसे? उन्हें लेके कैसे आएंगे उनके वो पास? तुम कैसे? मेरे ऊपर छोड़ दो रवि। संगीता, तुम बस मेरा एक काम कर दो, तुम अपने पति को कैसे भी करके नदी के किनारे ले आओ। पूजा, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम पागल हो रही हो। रवि, क्या मैं अपने पति की ढाल नहीं बन सकती? कोई बात नहीं भैया, मुझे एक मौका देके तो देखो। ठीक है, लेकिन तुम लोगों पे मैं दूर से नजर रखूंगा। हाँ ठीक है। काली, संगीता मुझे अकेला छोड़ के चली गई। आज उसकी बड़ी याद आ रही है। जाने दे। ना जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी मेरे भाई। यार जाने दे उसे। कैसे जाने दूँ? कभी कभी तो मुझे लगता था कि संगीता सही कहती थी। क्या यार, हम ये बुराई का रास्ता छोड़ के अच्छाई के रास्ते पर नहीं चल सकते? क्या हम ये लूट खसुट जो करते हैं इसे छोड़ के हम अपने आप को कानून के हवाले कर दें तो एक अच्छी ज़िंदगी हम जिएंगे। बहुत गलत बोल रहा है तू। शायद तू भूल सकता है कि तेरे पिता को मारा गया, तू भूल सकता है कि तेरी माँ मारी गई, लेकिन मैं नहीं भूल सकता।
क्योंकि पिता ने मेरे ने मुझे ये सब सिखाया, और उस पिता की बदौलत ही आज मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं। क्योंकि अगर वो पिता ना होता तो शायद मैं पैदा भी ना होता। तू अपना दुख भूल सकता है, तू अपनी परेशानी भूल सकता है, क्योंकि तू अब डरने लगा है। तेरे अंदर डर की भावनाएं जागृत होने लगी हैं, और मुझे लगता है तू इसीलिए ये सब बातें कर रहा है। नहीं मेरे भाई, मैं डर नहीं रहा हूँ। मैं एक बार जो मुझसे संगीता ने कहा है, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ। उस संगीता का ख्याल अपने दिमाग में से निकाल दे। बस काली, संगीता के बारे में एक और लफ्ज बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे संगीता मेरी बीवी है यार, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? मतलब कि उस औरत के लिए तू मुझे आंखें दिखा रहा है? आंखें नहीं दिखा रहा मैं तुझे काली। नहीं, ये साबित हो चुका है कि उस औरत के पल्लू से तू बंधा हुआ है। उस औरत के लिए तूने हमें आज आंखें दिखाई है। शायद तू एहसानों को भूल चुका है, जो तेरी जान बचाई थी, जो तेरे माँ बापों के खून का बदला लेने के लिए मेरे पिताजी ने अपनी जान गंवाई थी। तू उन सब चीजों को भूल चुका है, क्योंकि तू उस औरत के पल्लू से बनकर एक नामर्द हो चुका है। इसीलिए तू ये सब बातें कर रहा है। काली, मैं बातों को भूला नहीं हूँ। बता, मैंने तेरा और तेरे बाप का साथ कब नहीं दिया? अरे जब तेरे पिताजी थे तो दिन और रात उनके साथ लूटे की थी मैंने। जब उनके मरने के बाद भी मैं भी आज तक तेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं फिर भी तेरे साथ हूँ। लेकिन अब मुझे दरार बनती हुई दिखाई दे रही है। अगर वो औरत अगर तुझसे प्यार करती तो शायद वो तेरा साथ छोड़कर यहाँ से जाती ही नहीं। मुझे तो यार, क्योंकि उसे तेरा साथ पसंद ही नहीं था। वो तो बस अपना मन बहलाने आई थी। बस काली बस। अरे तू जानता ही क्या है संगीता के बारे में? अरे मेरे लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 5 साल हो गए हमारी शादी को, तब से मैंने केवल उसके लिए दुखी दिए हैं। वो न जाने मेरे लिए क्या क्या सहती रही। मैं उसको भला बुरा सब कुछ कहता गया। किस लिए? तुम लोगों के लिए। और तू आज उसके बारे में ये बोल रहा है? हाँ, बोल रहा हूं, क्योंकि उस औरत ने मेरा एक दोस्त छीन लिया। उस औरत ने एक साथी छीन लिया। चाहते तो हम तेरी शादी भी ना कराते, चाहते तो तेरा घर कभी बसने ना देते, लेकिन तेरी दोस्ती की खातिर, तेरी प्यार की खातिर हमने ये सब माना। क्योंकि तेरी जिंदगी में वो लड़की थी, तेरा बचपन का प्यार था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे पिताजी को समझाया मैंने कि अगर इससे शादी हो भी जाएगी तो हमारे लिए कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस लड़की ने तेरा साथ आज भी छोड़ा। वो तुझे बिना बताए यहाँ से चली गई। इसका मतलब यही है कि वो तुझसे प्यार नहीं करती। लेकिन मेरी बात सुन, तुझे अपना भाई माना है, लेकिन आज हम दोनों भाइयों के बीच में एक दरार बन गई। वो औरत। काली, संगीता कोई दरार नहीं है। मैं संगीता को ढूंढूंगा और मुझे पता है वो मुझे छोड़े कहीं नहीं जा सकती। वो मेरे पास ही आएगी। मैं मना नहीं कर रहा कि तू संगीता को मत ढूंढ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तू उसे ढूंढने के चक्कर में अपनी जान से हाथ धो बैठे, क्योंकि पुलिस का घेरा चारों तरफ है। काली, संगीता के लिए चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। मुझे इसके अंदर से अच्छाई की बू आने लगी है, और अच्छाई की बू हमारे साम्राज्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अच्छाई कब गद्दारी में बदल जाए कोई पता नहीं है। अब तो लगता है कि ये भी धीरे धीरे मेरा दुश्मन होने लगा है। संगीता, 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 तुम आ गई? कहाँ थी तुम अब तक? तुम्हें पता है तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। पूरे जंगल, पूरी घाटी, ना जाने कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढता ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारे लिए परेशान हूँ मैं, और तुम अब आ गई ना। और हाँ, अच्छा हुआ तुम जंगल में मिल गए। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। मेरे पास? क्यों? मुझसे दूर जाने का इरादा है क्या तुम्हारा? ऐसा इरादा नहीं है मेरा। फिर क्यों कह रही हो कि मैं तुमसे दूर जाऊं? भला इतना प्यार करने वाली बीवी भला कभी दूर जा सकती है? संगीता, तो फिर क्यों गई थी मुझे छोड़ के? हाँ, चली गई, क्योंकि तुम्हें इस अंधेरे से निकालने के लिए।
अंधेरे से निकालने के लिए? हाँ, मैं समझा नहीं तुम्हारी बातों को। क्योंकि जिस झूठ के साथ तुम जी रहे हो ना, वो झूठ कब मौत में बदल जाए कोई पता नहीं। मौत में बदल जाए? कहना क्या चाहती हो? मैं कहना क्या चाहती हूँ तो तुम सुनना चाहते हो? तो सुनो, क्योंकि वो काली तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है। धोखा? हाँ, और वो काली तुम्हें शुरू से लेके और अब तक इस्तेमाल करता आया और तुम होते रहे। मैं तुम्हें यही समझाती आई शुरू से, लेकिन तुमने तो मेरी एक बात ही नहीं मानी। तुम कहना क्या चाहती हो? अरे तुम्हें पता है काली मेरे साथ बचपन से रहा है, बचपन से खेला और कूदा मेरे साथ। तुम ये कहना चाहती हो काली धोखा दे रहा है मुझे? मैं नहीं मान सकता ये सिर्फ तुमने अपने दिल और दिमाग में बैठा रखा है कि काली तुम्हारे बचपन का साथी है। ये सिर्फ तुम मानते हो, वो नहीं मानता। तुम्हें सच्चाई पता भी है क्या हुआ तुम्हारे साथ? अरे तुम्हारे माँ बाप मरे, किसके पीछे आत्महत्या करी? उस विक्रम सिंह ऑफिसर के। गलत, बिल्कुल गलत। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ये सब कैसे जानती हो? मैं ये सब कैसे जानती हूँ तो सुनो। उस दिन मैं घर से निकल गई थी, आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। क्या? आत्महत्या? हाँ, वो तो कैसे कहते हैं ना कि वो जब किसी की ऊपर से नहीं आती ना तो वो मर ही नहीं सकता। उसने बचा लिया मुझे रवि ने। रवि? विक्रम का बेटा। हमारे दुश्मन का बेटा? तुम उसे अपना दुश्मन समझते हो, लेकिन वो तुम्हारा दुश्मन है नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे दिल और दिमाग में उस काली ने बिठा रखा है। हकीकत सुनना चाहते हो तो आओ मेरे साथ। तुम मुझे कहा? ये कौन है? मैं उस रवि की पत्नी। रवि की पत्नी? हाँ, और जो तुम्हारी बीवी कह रही है वो सब सच है। क्या? हाँ, क्योंकि रवि जो संगीता कह रही है वो सच है? वो बिल्कुल सच है। इतना बड़ा धोखा? तुम्हें मतलब? अपनी बीवी पे विश्वास नहीं? मतलब आज तक काली और काली के बाप ने मुझे धोखा दिया? हाँ, तुम्हें धोखा दिया है, पूरा पूरा धोखा दिया है तुम्हें। और मुझे इतने बड़े अंधेरे में रखा। संगीता, आज के बाद मैं उस काली का साथ छोड़ दूंगा, नहीं जाऊंगा मैं उसके साथ। तुम तो इस अंधेरे से निकलना ही नहीं चाहते थे। आज तुम उसका साथ छोड़ दो तो ही अच्छा होगा, संगीता। क्योंकि तुम अपनी जिंदगी नरक कर रहे हो उसके साथ रहकर। मैं हमेशा कहती आई आपसे कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो, लेकिन नहीं, तुम उस काली की बात मानते आए। संगीता, काली तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। आज- उसकी तो बर्बाद है, लेकिन वो साथ में तुम्हारी भी कर देगा। संगीता, आज के बाद तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। देखो भानु, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, और मेरे पति यही है। रवि, भानु, मैं तुम्हारे साथ हमेशा थी और हमेशा रहूंगी। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, और हाँ, ये तुम्हें कम से कम सजा दिलाएंगे। ठीक है संगीता, तुम्हारे कहने पर मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे एक गुजारिश है। मैं अपने आप को कानून के हवाले करने से पहले उस काली से, उस गद्दार से जिसने मुझे आज तक इस अंधेरे में रखा, मैं उससे अपना हिसाब चुकता करना चाहता हूँ। ठीक है भानु, तुम जैसा बोल रहे हो, मैं एक मौका और देता हूँ तुम्हें। और हाँ सुनो, ये अपनी बंदूक भी लेते जाओ साथ। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ।
बाहर निकल हरामजादे। गद्दारी की बू आ रही है तेरे मुंह से। मुझे पता था तू यहाँ आएगा। उस औरत की वजह से आज तूने काली को ललकारा है, और काली को ललकारना मौत को दावत देना है। काली, मैं चाहूं तो तुझे यहीं गोली मार सकता हूं, लेकिन मेरी कुछ बातों का जवाब दे। बोल, तेरी हर बात का जवाब दूंगा। यही कि तू नामर्द हो चुका है। काली, मेरे माँ बाप की मौत का जिम्मेदार तेरा बाप था, ना कि वो ऑफिसर विक्रम सिंह। और आज तक तूने और तेरे बाप ने मुझे अंधेरे में रखा था। तो मतलब कि तुझे सच्चाई पता चल गई। कोई बात नहीं, लेकिन ये साम्राज्य मेरा है, और मेरे साम्राज्य से बच के जाना नामुमकिन है। बहुत भौंक चुका तू, अब ये गोली तेरे नाम की है। ये गोली किस रवि? हाँ, अगर मैं उस पर गोली ना चलाता तो वो तुझे मार देता। शायद इसकी मौत तुम्हारे हाथों लिखी थी। ठीक है भानु, खैर वो तो मर गया, पर अब बारी तुम्हारी है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले करो। बस आज मैं अपने आप को कानून के हवाले करता हूँ। बस इंस्पेक्टर साहब, मेरे जेल जाने के बाद मेरी संगीता का ख्याल रखना। तुम इस बात की चिंता मत करो, वो मेरी बहन है, क्योंकि वो मेरे पास ही रहेगी। आज संगीता ने मेरी आंखें खोल दी और मेरे जीवन में एक नया सवेरा लाया है उसने। खैर भानु, तुम्हें तो अब कानून सज़ा देगा ही देगा, पर मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि तुम्हारी सज़ा को मैं कम से कम करा सकूं। आओ।